देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर विषय पर मीडिया सम्मेलन का शुभारंभ। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मीडिया विंग द्वारा दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम के तहत समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत की ओर विषय पर महासम्मेलन का शांतिवन में आगाज हुआ। मुख्य अतिथियों में प्रभारी मंत्री और राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, IIMC दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, तो वही संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दधिरतन मोहिनी जी, अतिरिक्त महासचिव BK बृजमोहन, प्रभाग के अध्यक्ष BK करुणा और अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर BK शिवानी सहित वक्ताओं ने दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया। अपने संबोधन में सिरोही के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने कहा कि पत्रकारों की समाज में सबसे बड़ी भूमिका होती है। विश्व शांति के लिए अग्रसर एकमात्र संस्था ब्रह्मा कुमारीज, जिसके नाम से ही एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है, मन को एक असीम शांति मिलती है। आज ये संगठन महासंगठन वट वृक्ष बन गया है, जहां मानव मात्र को जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। अध्यात्म का ये मार्ग आज लोगों में बदलाव का एक केंद्र बिंदु भी बन गया है। अगर हमने इस समय अपने देश के संकटों के समाधान नहीं खोजे तो कब खोजेंगे? कब तक हम दोष देते रहेंगे? कब तक हम गलतियां निकालते रहेंगे? कब पूरा भारत समवेत होकर के अपनी समस्याओं के समाधान खोजेगा? मीडिया की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि मीडिया का काम ही है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सभी के सभी दुखों का अंत परमात्मा करने वाला है और उसके बाद ऐसी नई दुनिया बनाएगा जिसका यहाँ महिमा की जा रही है। स्वर्ग था, सतयुग था। हमारा लक्ष्य यही था कि आप ऐसा भी एक स्थान है इस दुनिया में जहाँ आप जैसे चाहिए वैसे सोच सकते हैं, रह सकते हैं। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर BK शिवानी ने अपनी आंतरिक स्थिति की चेकिंग करने की सभी से अपील की, तो वही बेंगलोर से आए एमरिटस के संस्थापक और PRCI के MB जयराम, रायपुर से पधारे KT यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति मान सिंह परमार ने संस्था के कार्यों की सराहना की। समाधान ये चाहिए अब कि जो हम यहाँ पक्का करने वाले हैं और जो हम दृढ़ता से यहाँ संकल्प कर रहे हैं, उसको हमें अपने कर्मों में लेकर आना है। परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन आएगा, आप सारे लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया कर्मी हैं, जो वास्तव में अपना घर, अपनी आजीविका पत्रकारिता के माध्यम से चलाते हैं, वही परिवर्तन ला सकते हैं। अवसर पर जूरिस्ट विंग की उपाध्यक्षा BK पुष्पा, TV एक्टर गुंजर उतरेजा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संस्था के PRO BK कोमल ने अपने वक्तव्य में शुद्ध वातावरण की अनुभूति करने का सभी से आह्वान किया, तो वही बेंगलुरु की बाल कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति दी। कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए 1500 से भी अधिक मीडिया से जुड़े लोग 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का लाभ लेंगे। मॉस्को में वरिष्ठ BK बहनों के लिए आयोजित हुई आध्यात्मिक रिट्रीट। जीवन के दाता सासों के स्वामी, ये मैया की पतवार तुमको है अर्पण। आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का एक ही तरीका है, मौन की शक्ति यानी साइलेंस पावर को बढ़ाना। साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। साइलेंस का आशय है कि मन शांत हो और मुख के साथ सारी इंद्रियां भी शांत रहे। अपने अंदर निहित आंतरिक गुणों को पुनः जागृत करने के लिए रशिया के मॉस्को में विशेष ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ BK बहनों के लिए आध्यात्मिक रिट्रीट का आगाज किया गया। सर्वप्रथम सभी बहनों का दैवी श्रृंगार कर उनका स्वागत सत्कार किया गया, तो वही आगे सांस्कृतिक नृत्य संध्या द्वारा वातावरण को अद्वितीय बनाया गया, मानो स्वर्ग धरा पर उतर आया हो। रशिया की डायरेक्टर BK चक्रधारी, मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका BK सुधा, राजयोग प्रशिक्षक BK विजय समेत अन्य BK सदस्यों द्वारा रशिया में की गई सेवाओं पर भी प्रकाश डाला गया। तो वही इस रिट्रीट में भारत के सभी प्रांतों से आई वरिष्ठ BK बहनों के निस्वार्थ ईश्वरीय सेवाओं की भी सराहना की गई। आज का युवा अपने आंतरिक शक्ति को पहचान कर और योग कर भारत के भविष्य निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाए तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। इसी कड़ी में यूपी मेरठ के स्थानीय सेवा केंद्र पर नवीन भारत का भविष्य है आज का युवा विषय के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मुख्य वक्ता के तौर पर बीके सुनीता ने विषय के तहत सभी को मार्गदर्शित किया। पहले समय में अगर हम झांक कर देखें तो इतने साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन चरित्रवान मानव हुआ करते थे। उनके जीवन के अंदर सुख शांति हुआ करती थी। लेकिन आज साधन बहुत है, धन भी है, लेकिन जीवन से सुख शांति बहुत दूर चले गए, नैतिक मूल्य बहुत दूर हो गए हैं। कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके सरिता, बीके सोनम और बीके खुशी ने एम्प्लीफाइंग योर इनर स्ट्रेंथ, इम्प्रूव कंसंट्रेशन पावर, मेक पीसफुल एंड ब्लिसफुल लाइफ जैसे कई विषयों पर सभा को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा जानकारी दी। साथ ही आत्मा, परमात्मा और कर्मों की गुह्य गति पर भी ध्यान खिंचवाया। तो परमात्मा से रोज हमें वो पावर लेनी है। तो सुबह सुबह उठ के हमें कुछ थॉट क्रिएट करने हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। इस सेशन का MSS इंटर कॉलेज वैठानी, SVN इंटर कॉलेज, महावीर एकेडमी समेत अन्य कई स्कूल और कॉलेजेस से कई विद्यार्थियों ने लाभ लिया। वहीं अंत में सभी ने अपने अनुभव भी साझा किए। पहली बात तो हमें हर चीज़ को बहुत ही पीसफुली, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से करना, क्योंकि जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी ना तो चेयरफुल माइंड अपने आप ही हो जाएगा हमारा। मैं ये सोच रही हूँ अगर हम यहाँ पे नहीं आते तो हम कितनी अच्छी चीज़ें मिस कर देते, बिकॉज यहाँ पर हमें इतनी सारी अच्छी बातें बताई गई। नो योर सेल्फ, मतलब हमें अपने आप को जानना है। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र और संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आगाज स्थानीय सेवा केंद्र पर किया गया। इस अवसर पर न्यूरोपैथी न्यूट्रिशन डॉक्टर अशोक कुमार गुने ने फिजिकल एक्सरसाइज के साथ मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की बात कही, तो वही न्यूट्रिशन काउंसलर डॉक्टर दीपक कुनेर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से नियमित अपने आहार पर ध्यान देने का सभी को आग्रह किया। कार्यक्रम का अन्य अतिथियों में डाइटिशियन डॉक्टर साहू, न्यूट्रिशन काउंसलर डॉक्टर सुब्रतु मेहर समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी के निर्देशन में हुए इस आयोजन का स्थानीय कई लोगों ने लाभ लिया। सभी ने अपने आई चेकअप और हेल्थ चेकअप कराया। संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं की सभी ने सराहना भी की। मध्य प्रदेश नीमच के जीरन में नगर परिषद, जीरन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त पार्षदों के साथ ही अधिकारीगण व नगर के प्रमुख नागरिकों का स्नेह मिलन समारोह जीरन के स्थानीय सेवा केंद्र पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सब जोन प्रभारी बीके सविता और वरिष्ठ राज्योगी बीके सुरेंद्र ने सभी को नगर के नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने एवं नगर विकास की योजनाओं को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ कार्य करने की शुभकामनाएं दी। उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत सत्कार करने के साथ ही सभी को सम्मानित किया गया। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराने के साथ मेडिटेशन का दैनिक दिनचर्या में क्या महत्व है यह भी समझाया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।